हैं, वैष्णो देवी हादसे के बाद कुछ वैसे ही सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे जब जम्मू में लगातार भारी बारिश हो रही थी तो यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? बारिश बाढ़ के बाद जब स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जाते हैं तो फिर क्या यात्रा को रोका नहीं जा सकता था? जम्मू कश्मीर में मौसम खराब होने का अलर्ट था तो यात्रियों को ट्रैक पर क्यों जाने दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल यहां ये कि पहाड़ों पर खराब मौसम के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा के उपाय क्यों नहीं किए गए? ये सवाल देखने के बाद हो सकता है कि आप भी सोच रहे होंगे कि जब मौसम खराब था तो फिर यात्रा को कुछ वक्त के लिए रोक देना चाहिए था, जैसे अब इस हादसे के बाद यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन मंदिर ट्रस्ट, प्रशासन और सरकार की तरफ से ऐसा क्यों नहीं किया गया, उसका जवाब भी हम आपको देते हैं। लेकिन पहले जरा एक आंकड़ा देख लीजिए। साल 2024 में करीब 95 लाख श्रद्धालुओं ने वैष्णो माता मंदिर में दर्शन किए थे। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस मंदिर और यात्रा से कितने लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ऐसी धार्मिक यात्राओं पर खराब मौसम के बावजूद भी ब्रेक इसीलिए नहीं लगता क्योंकि जब मसला धर्म या फिर आस्था से जुड़ा होता है तो लोग इसमें किसी दखलंदाजी से बचते हैं, क्योंकि यात्रा बंद करने पर भक्तों की नाराजगी का डर रहता है। देश में धर्म और आस्था पर जमकर राजनीति होती है। ऐसे में कोई भी इस विषय पर किसी भी तरह के विवाद से बचता है और इस तरफ ध्यान नहीं देता। कई बार मंदिर या धार्मिक ट्रस्ट के दबाव के चलते भी दर्शन या यात्रा नहीं रोकी जाती। इस तरह के मंदिरों में दर्शन या यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों की आमदनी होती है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इस वजह से भी यात्रा पूरे साल चालू रहती है। दूसरा, अगर यात्रा को रोक दिया जाता है तो प्रशासन और सरकारों को लोगों की नाराजगी का भी डर रहता है। जैसे लोग ये कह सकते हैं कि भाई सरकार एक यात्रा भी नहीं करा सकती। ये सारे डर और आशंकाएं देखते हुए सरकारें जब कोई फैसला नहीं ले पाती हैं तो यात्राएं जारी रहती हैं और इसके बाद जब हादसे होते हैं तो कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं।